महाराजगंज लोकसभा सीट पर भी इस बार चुनाव रोचक बनते जा रहा है। एक तरफ जहां लगातार 2 बार से बीजेपी से जीत दर्ज करने वाले मौजूदा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया, तो दूसरी तरफ यह सीट पहले आरजेडी की थी, जो इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस के हिस्से में चली गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराजगंज में छठे चरण में चुनाव है, लेकिन अब तक यहां कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। लिहाजा महाराजगंज से मौजूदा बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विपिन कुमार मिश्रा ने। महाराजगंज का चुनाव भी इस बार काफी रोचक बनते जा रहा है, कारण कि यहां से मौजूदा सांसद और एनडीए के प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, तो दूसरी तरफ अभी इस सीट पर, यह सीट जो कांग्रेस के खाते में गई है, अब तक प्रत्याशियों की जो है वो घोषणा नहीं हो पाई है। इसको लेकर भी काफी चर्चाओं का जो विषय है वो महाराजगंज बना हुआ है। हमारे साथ सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं बात करने के लिए। क्या लग रहा है 400 पार का जो आपका नारा है, और एक तरफ यहाँ पे राजद में टूट भी पड़ी है, तो इसका कितना बेनिफिट होगा भाजपा को? देखिए, एक तो मैं पहले बता दूं कि जो मोदी जी का हमारा संकल्प है कि अब की बार 400 पार, तो वह संकल्प वह पूर्ण होगा, क्योंकि जनता पहले से तैयार है कि फिर इस बार मोदी सरकार, और मोदी है तो मुमकिन है। यह सामान्य बात नहीं है। जनता में जब चर्चा होने लगे कि मोदी है तो मुमकिन है, माने देश का नेता के प्रति विश्वास, और राजनीति में विश्वास का एक बहुत बड़ा स्थान है। और जहां तक के यहाँ की आप बात करें और चाहे महागठबंधन की बात करें, तो महागठबंधन तो पहले ही ताश के पत्ते के जैसा बिखर गया। अगर मैं कहूँ कि महागठबंधन के शुरू के जो शुरुआत करने वाले थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आज वो एनडीए के साथ हैं। शुरुआत तो उन्होंने किया, और जो शुरू मैंने जड़े खत्म हो गया तो फुलगी पर क्या होना है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस तो पूरे देश से अपना जनाधार खत्म कर दी है। उनके नेताओं को कहीं हिंदी भाषी क्षेत्र में जगह नहीं मिल रहा है। एक चली गई माता जी राज्यसभा में, और एक चले गए माने केरल में। अब जोड़ दीजिए, यहाँ कहीं जगह नहीं मिला उनको, तो यह स्थिति उनकी है। उत्तर प्रदेश चाहे इस देश के अन्य क्षेत्रों में अन्य जो उनके भी नेता, वो भी कह रहे हैं कि नहीं अभी इस बार मुझे नहीं लड़ने दीजिए, इस बार मुझे मौका मत दीजिए। लेकिन आजकल में ही फैसला होने वाला है कि महाराजगंज का प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से कौन होगा, तो क्या लगता है कि जो भी प्रत्याशी हो, क्या अंतर पड़ता है? यहाँ की लड़ाई, महाराजगंज की लड़ाई महाराजगंज की जनता लड़ रही है, और सीधे जनता के साथ जनार्दन जब है, तो जनता के साथ जनार्दन जुड़ गया, तो फिर कौन लड़ाई में आएगा कौन नहीं आएगा, किसका क्या पता? कोई आता पता नहीं लगने वाला है, किसी का नहीं। क्योंकि उनके पास से कहने का क्या है, जरा और उनको पूछा जाएगा आपके पास कहने का क्या है। कांग्रेस का कोई रहता ऐसा कि उन्होंने कुछ किया है? कांग्रेस तो इस देश को बर्बाद करने का काम किया है। उनको देश के लिए देशवासियों ने 60 साल से ज्यादा का समय दिया, लेकिन 60 साल के बाद भी आज गांव में, घर में इज्जत घर बने, शौचालय बने तो मोदी जी के जी में था। गांव में बिजली लाए तो मोदी जी के जी में था। गांव में किसानों के खाते में पैसा जाए, मोदी जी के जी में था। आपको जो समय मिला तो सिर्फ माने घोटाले दर घोटाले किए, और सारे माने समस्या छोड़ दिए मोदी जी के जी में। तो मोदी जी ने तो किया है, क्योंकि वह सेवक है। मेवा मारने का आप किए हैं, लेकिन मोदी जी ने सेवा किया है। और सेवा जो भी करता है ना, सेवा का फल, ये भारत का खास करके परंपरा है। यहाँ का सेवा करने वाले को लोग निश्चित रूप से उसको आशीर्वाद और सहयोग देने का काम करते हैं, उसकी मजदूरी देने का काम करते हैं। इस देश को विकसित भारत बनाना है। देश के जेहन में भी है कि मोदी है तबे यह काम संभव है, मोदी है तबे यह देश विश्वगुरु बनेगा, तबे यह दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था यह देश बनेगा। आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हमारा भाई हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है। आज सड़कों का जाल बिछा है, तो सब देश के लोग तो देख रहे हैं कि 10 सालों के अंदर इन्होंने ये किया, जिसमें 3 साल कोरोना रूपी महामारी ले गई। कोरोना रूपी महामारी से भी बचाया, किसी और कोई भूखा ना रहे, फ्री में अन्न भी देने की गारंटी अगले 5 साल तक कर दिया। जब मोदी है तबे संभव होगा। तो ये है महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जिन्होंने एक तरफ मोदी जी को जनता का सेवक बताया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को देश को बर्बाद करने वाले बताया। अब देखना यह होगा कि महाराजगंज में कांग्रेस कब अपना उम्मीदवार यहाँ पे घोषित करती है, और क्या उसका जो नतीजा है चुनावी, वो क्या निकल के सामने आता है। छपरा से न्यूज नेशन के लिए विपिन कुमार मिश्रा।